बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न सिमेट्री की ब्लॉक साइफर की एक और एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड मल्टीपल डेस्क और AES। ये चैप्टर 7 के अंदर और अपेंडिक्स B के अंदर जो हमारी बुक है क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी की बाय बहरोज फ्राउजन, उसके अंदर से चीज़ें कवर की गई हैं। इस क्लास के अंदर हम कोर आइडिया देंगे, डिटेल जो है वो आपको बुक रीडिंग से ही पता चलेगी। डेस हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा। डेस जो है वो यूज़ करता था कितनी की बिट का साइज़ क्या था, 56 बिट की। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कीज़ कितनी ही डेस के अंदर, 2 रेज़ टू द पावर 56 कीज़। आल्दो देखने में ये बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा कीज़ है, लेकिन आप देखें आजकल कंप्यूटिंग पावर बड़ी ही ज़्यादा इंक्रीज़ कर चुकी है। कंट्रीज़ के पास ऐसे ऐसे सुपर कंप्यूटर्स हैं कि वो टेरा ऑपरेशन पर माइक्रोसेकंड सॉल्व कर सकते हैं, पर सेकंड परफॉर्म कर सकते हैं सुपर कंप्यूटर। जिस तरह आप देखें टॉप 500 लिस्ट के अंदर जाइएगा, उसमें आपको पता चलेगा कि चाइना के पास सुपर कंप्यूटर बड़ा फास्ट है। तो वो फास्ट कंप्यूटिंग के ज़रिए डेस्क को ब्रेक करने की कोशिश की गई और वो ब्रेक हो गया। तो अब उसका सलूशन क्या था कि डेस्क क्योंकि ऑलरेडी अब डेस्क ब्रेक हो गया, अब क्या करें। यहाँ तो यह है कि नया एल्गोरिदम बनाएं। अगर एक नया एल्गोरिदम बनाते हैं तो उसकी प्रॉब्लम ये थी कि पहले से जिन सिस्टम्स के अंदर डेस्क को इम्प्लीमेंटेड किया हुआ है तो उनको कैसे वो करें, अपग्रेड करें। तो एक सलूशन आया कि आप मल्टीपल डेस्क का, डबल डेस्क और ट्रिपल डेस्क। डबल डेस्क के अंदर क्या होता है, डबल डेस्क के अंदर आप 2 दफ़ा इंक्रिप्शन परफॉर्म करते हैं। पहले 64 बिट प्लेन टेक्स्ट को डेस्क इंक्रिप्शन परफॉर्म करते हैं, उसके ऊपर उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइफर टेक्स्ट आ जाता है। वो साइफर टेक्स्ट को आप दोबारा इनक्रिप्ट करते हैं यूजिंग K2 और फिर जो साइफर टेक्स्ट आता है वो होगा फाइनल साइफर टेक्स्ट। डिक्रिप्शन साइड पे क्या होगा कि जो 64 बिट का साइफर टेक्स्ट है उसको पहले आप डिक्रिप्ट करेंगे यूजिंग की K2। उसका जो साइफर टेक्स्ट मिडल रिजल्ट आएगा 64 बिट का, उसके ऊपर दोबारा डिक्रिप्शन का प्रोसेस परफॉर्म करेंगे डेस्क का यूजिंग की K1 और उससे आपका प्लेन टेक्स्ट निकल आएगा। इससे क्या होगा कि आपकी डेस्क की सिक्योरिटी इफेक्टिवली इंक्रीज कर जाती है। कितनी बिट्स की हो जाएगी, 112 बिट्स की, क्योंकि 56 बिट की यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, 56 बिट की यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अब अटैकर को 2 कीज़ को फाइंड आउट करना है। इसका मतलब यह है कि सिक्योरिटी जो है डबल डेस्क की इंक्रीज़ कर जाएगी, उतनी हो जाएगी जितनी 112 बिट की है। लेकिन सम अटैकर ने इसके ऊपर स्ट्रक्चर को एनालाइज किया और लीनियर क्रिप्ट एनालिसिस के या स्टैटिस्टिकल क्रिप्ट एनालिसिस के थ्रू इसको भी ब्रेक करने की कोशिश की और ये प्रूव किया कि ये भी ब्रेक हो सकता है। तो उसके बाद ट्रिपल डैश आया। ट्रिपल डैश में क्या है कि आपका 64 बिट का प्लेन टेक्स्ट पहले आप इसको इनक्रिप्ट करें यूजिंग की K1, उसका जो रिज़ल्ट आए उसके ऊपर फिर आप डिक्रिप्शन का प्रोसेस परफॉर्म करें। ये डिक्रिप्शन है यूजिंग की K2, उसका जो रिज़ल्ट आए उसको दोबारा इनक्रिप्ट करें यूजिंग डैश साइफर यूजिंग की K1, यानी कि K1 को K3 भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 2 कीज़ यूज़ कर रहे हैं, K1 और K2। इससे क्या होगा, 64 बिट साइफर टेक्स्ट आ जाएगा
अब ये जो साइफर टेक्स्ट है, इस साइफर टेक्स्ट को डिक्रिप्शन साइट के ऊपर पहले आप क्या करेंगे, डिक्रिप्शन परफॉर्म करेंगे यूजिंग K1। उसका जो रिज़ल्ट आएगा उसको दोबारा इंक्रिप्ट करेंगे यूजिंग K2 इसके इफेक्ट को कैंसिल आउट करने के लिए। उसका जो रिज़ल्ट आएगा उसके ऊपर फिर आप डिक्रिप्शन परफॉर्म करेंगे यूजिंग K1 और उससे फिर आपका प्लेन टेक्स्ट निकला जाएगा। लेकिन इस अप्रोच की एक डेफिशिएंसी है, वो क्या है कि प्रोसेसिंग ओवरहेड बढ़ गया। पहले आपने इंक्रिप्ट किया, फिर आपने डिक्रिप्ट किया, उसके बाद दोबारा इंक्रिप्ट किया, ठीक है। इससे क्या हुआ, प्रोसेसिंग ओवरहेड बढ़ गया। हाल सिक्योरिटी भी बढ़ी लेकिन प्रोसेसिंग ओवरहेड भी बढ़ गया। तो फिर डिफ़ाइन किया गया कि हम क्यों ना एक नया एल्गोरिदम डिज़ाइन करें जो सिक्योर भी हो, फास्ट भी हो, इजीली इम्प्लीमेंट भी हो सके, ठीक है। तो उसके नतीजे के अंदर एक नया इंक्रिप्शन एल्गोरिदम डिज़ाइन किया गया, AES एडवांस इंक्रिप्शन सिस्टम। ये थियोरेटिकल पोर्शन है, इसको आप खुद रीड आउट कर लीजिएगा। AES साइफर बेसिकली क्या है, ये डिज़ाइन किया है रेजिमेंट, डेमन और बेल्जियम में। इसके अंदर 3 डिफरेंट किस्म की साइजेज यूज़ कर सकते हैं। 128 बिट का भी की साइज यूज़ कर सकते हैं, 192 बिट की साइज भी यूज़ कर सकते हैं, 256 बिट की साइज भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये आइटरेटिव बेस है रेदर दैन क्रिस्टल बेस। AES जो है वो क्रिस्टल साइफर के ऊपर डिपेंड नहीं करता बल्कि आइटरेटिव है। AES के जो डाटा यूनिट हैं, 5 किस्म के डाटा यूनिट यूज़ करता है। बिट क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट आपको पता है। बाइट जो है तो कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स, ये बिट्स को रो की फॉर्म में लिखा हुआ है, ये कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा हुआ है। वर्ड क्या है, ए कलेक्शन ऑफ ए ग्रुप ऑफ 4 बाइट B0। वर्ड क्या है, कलेक्शन ऑफ 4 बाइट्स, ये उन बाइट्स को रो की फॉर्म में लिखा हुआ है, B0 B1 B2 B3, और ये कॉलम वाइज लिखा हुआ है। डाटा ब्लॉक और ब्लॉक क्या चीज़ है, ग्रुप ऑफ 1 to 8 बिट्स, यानी कि ग्रुप ऑफ 16 बाइट्स। ये 16 बाइट्स के ग्रुप को क्या AES में क्या नाम दिया गया है, ब्लॉक। स्टेट क्या है, स्टेट भी एक ग्रुप ऑफ 16 बाइट है लेकिन 4x4 मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा जाता है स्टेट में, क्योंकि ये जो बाइट्स हैं इनको 4x4 मैट्रिक्स के अंदर अगर आप लिखें तो उसको क्या कहते हैं, स्टेट। अगर हमारे पास ब्लॉक है तो उससे अगर हमने स्टेट मैट्रिक्स बनाना है तो कैसे बनाना है, सिंपल B0 कॉलम वाइज आपने बाइट को इंसर्ट करना है, B0 B1 B2 B3, ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, ये आपका सेकंड कॉलम बन जाएगा, और ये आपका ये वाली चीज़ ये आपका थर्ड कॉलम, और ये आपका फोर्थ कॉलम। अगर आपके पास डाटा ब्लॉक है तो उससे आप स्टेट मैट्रिक्स किस तरह बनाते हैं, अगर आपके पास स्टेट है तो उससे आप ब्लॉक कैसे बनाते हैं, सिंपल आपने ये कॉलम वाइज कॉलम इधर से शुरू होना है, B0 B1 B2 B3, और रो फॉर्म में लिखते चले जाना है। मैथमेटिकल फार्मूला भी है, ये मैथमेटिकली है रिप्रेजेंटेशन, आप इस तरह इसको स्टेट बना सकते हैं। ये ब्लॉक आई का मतलब है कि ब्लॉक की ith एंट्री को कहाँ पे आपने स्टेट का एलिमेंट बनाना है। ये है मैथमेटिकल फार्मूला जब आपने स्टेट से ब्लॉक बनाना है। ये है AES का स्ट्रक्चर, जर्नल स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर देखें कि AES बेसिकली क्या करता है, 128 बिट का प्लेन टेक्स्ट इनपुट होता है। सबसे पहले प्री राउंड ट्रांसफॉर्मेशन होगी यूजिंग K0, उसके बाद राउंड 1 की प्रोसेसिंग होगी, राउंड 2 की प्रोसेसिंग होगी, NR नंबर ऑफ राउंड्स होंगे। ये वैल्यूज़ NR की किस पे डिपेंड करेगी कि आप की का साइज़ कितना यूज़ करते हैं।
अगर आप 128 बिट की साइज यूज़ कर रहे हैं तो 10 राउंड्स, अगर आप 192 बिट का की साइज की यूज़ कर रहे हैं तो आपके 12 राउंड, अगर आप 256 बिट की यूज़ कर रहे हैं तो आपके 14 राउंड होंगे ये राउंड। उसके बाद ये की एक्सपेंशन एल्गोरिदम है। ये की एक्सपेंशन क्या करता है, ये साइफर की लेगा और राउंड्स की इसको जनरेट करेगा। अब हम जिस तरह डेस्क का देखा था, हर चीज़ को हम एईएस के स्ट्रक्चर के अंदर देखेंगे कि एईएस के अंदर ये चीज़ें क्या हैं। सबसे पहले प्री राउंड ट्रांसफॉर्मेशन। प्री राउंड ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर हम सिंपली क्या करते हैं कि जो K0 है उसको हम ऐड करते हैं। ऐड का क्या मतलब है, एक्सक्लूसिव आर लेते हैं उसके साथ। उसके बाद राउंड वन का स्ट्रक्चर क्या है, ये आपका है राउंड वन। हर राउंड की जो इनपुट होगी वो स्टेट होगी, स्टेट यानी कि 4x4 मैट्रिक्स। उसके ऊपर सबसे पहले सब बाइट का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, फिर हम शिफ्ट रो का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, फिर हम मिक्स कॉलम करेंगे और फिर ऐड राउंड की करेंगे। सब बाइट के अंदर क्या है कि हम स्टेट की बाइट सब्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है, इनपुट क्या है 1 to 8 बिट इनपुट यानी कि 16 बाइट्स की स्टेट। इट इज़ ए सिंपल सब्स्टिट्यूशन ऑफ ईच बाइट, यानी कि ये जो आपकी इनपुट आ रही है आपने हर बाइट को किसी और बाइट के साथ रिप्लेस कर देना है। किस बाइट के साथ रिप्लेस करना है, उसके लिए आपका एक एस बॉक्स ये गिवन होगा। ये प्री डिफाइन है, एईएस ने खुद डिफाइन किया है। अब इनमें से ये एस बॉक्स है, आपने किस वैल्यू से रिप्लेस करना है बाइट्स को, ये डिफाइन करेगा यहाँ से। अज्यूमिंग कि आपकी ये बाइट है, बाइट 8 बिट्स, लेफ्ट मोस्ट 8 बिट जो है वो एक्स और राइट मोस्ट जो है वो वाई। लेफ्ट मोस्ट बिट जो है वो आपकी रोड नंबर बताएंगी और राइट मोस्ट 4 बिट जो है वो आपका कॉलम डिफाइन करेंगी। रो और कॉलम के इंटरसेक्शन पे जो वैल्यू होगी उस वैल्यू के साथ आप रिप्लेस कर देंगे। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये है एज्यूमिंग कि ये आपका एक स्टेट मैट्रिक्स है। आपने क्या करना है, इस बाइट को सब्स्टिट्यूट करना है। हर बाइट का, वैसे तो हमने हर बाइट का सब्स्टिट्यूशन करनी है, एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं कि इसको कैसे सब बाइट के ऑपरेशन से परफॉर्म किया गया है। 0C का क्या मतलब है कि 0 नंबर रो और C नंबर कॉलम इस बॉक्स का, 0 और C नंबर कॉलम, ये FE के साथ रिप्लेस करना है। यानी कि इस बाइट को आपने FE के साथ रिप्लेस कर दिया। इसी तरह आपने हर बाइट को इस एस बॉक्स को यूज़ करते हुए रिप्लेस कर देना है सब बाइट के अंदर। ये क्या है, इनवर्स एस बॉक्स, ये यूज़ होता है डिक्रिप्शन के अंदर। एग्जाम्पल अगर हमने ये इनवर्स करना है, फॉर एग्जांपल अभी हमने किया था 0C को सब बाइट से गुजारा तो FE आ गया। FE को अगर हम इनवर्स एस बॉक्स से देखें तो F नंबर रो और कॉलम नंबर कौन सा, E नंबर कॉलम, तो ये आपका आ गया 0C। तो FE को इनवर्स एस बॉक्स से रिप्लेस करना है तो 0C आ जाएगा। ये हमारा है इनवर्स एस बॉक्स। सब बाइट हो गया। उसके बाद क्या है, शिफ्ट रो। शिफ्ट रो के अंदर हम क्या करते हैं, शिफ्ट रो के अंदर हम स्टेट्स की
रो को शिफ्ट करते हैं, कितने बाइट का शिफ्ट करते हैं, 1 शिफ्ट। अगर आप, ये डिपेंड करता है रो की नंबर के ऊपर। रो नंबर 0 के अंदर हमने कोई शिफ्ट नहीं करना, रो नंबर 1 के ऊपर हमने 1 बाइट का शिफ्ट करना है, यानी कि यहाँ पे 1 बाइट को शिफ्ट करके यहाँ पे ले आना है। रो 2 के अंदर 2 बाइट्स को शिफ्ट करना है, ये वाली बाइट और ये वाली बाइट को लेफ्ट शिफ्ट करना है, इधर आ जाएगी। रो 3 में 3 बाइट का शिफ्ट करना है। ये देखें, अगर फॉर एग्जांपल शिफ्ट रो के अंदर ये स्टेट मैट्रिक्स इनपुट हो रही है तो हमने क्या करना है, रो 0 नो शिफ्ट, हमने कोई शिफ्ट नहीं करना। रो 1 के अंदर हमने 1 बाइट का लेफ्ट शिफ्ट करना है, ये वाली रो जो ये वाली बाइट जो है ये आपकी इधर आ जाएगी, ये S101B, और बाकी जो है आगे मूव कर जाएगी। ये वाली इधर आ जाएगी, ये वाली इधर आ जाएगी, ये वाली इधर आ जाएगी और ये वाली इधर आ जाएगी। यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने 2 बाइट का शिफ्ट करना है, यानी कि S20 और S21 को लेफ्ट शिफ्ट करना है। तो ये देखें, ये वाली जो है आप, ये वाली इधर आ जाएगी, ये वाली इधर आ जाएगी और ये वाली आपकी इधर चली जाएगी, ये वाली इधर। S20 और S21 ये दोनों जो हैं ये आपकी यहाँ पे आ गई। यहाँ पे आपने 3 बाइट्स का शिफ्ट करना है, ये वाली 3 बाइट्स को शिफ्ट करना है, तो ये वाली आपकी यहाँ पे आ जाएगी, ये देखें, और बाकी 3 इसी तरह लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगी। यह है आपका शिफ्ट रो का ऑपरेशन। उसके बाद क्या है, शिफ्ट रो हो गया, उसके बाद मिक्स कॉलम। ये हम देख रहे हैं एरियाज के राउंड के स्ट्रक्चर के अंदर जो प्रोसेसिंग होती है। हमने सब बाइट देख लिया, शिफ्ट रो देख ली, अब हम देख रहे हैं मिक्स कॉलम कैसे करते हैं। मिक्स कॉलम स्टेज, मिक्स कॉलम स्टेज के अंदर क्या है, सब्स्टिट्यूशंस के अंदर सब बाइट के अंदर चेंजेस द वैल्यू ऑफ ईच बाइट बेस्ड ऑन द ओरिजिनल बाइट एंड एन एंट्री इन दी एस टेबल, यानी कि बाइट की ओरिजिनल वैल्यू क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है और एस टेबल की एंट्री क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। परमुटेशंस के अंदर हम बाइट्स का एक्सचेंज करते हैं, लेकिन मिक्स कॉलम के अंदर हम बाइट्स के कंटेंट्स को चेंज करते हैं बेस्ड ऑन नेबरिंग बाइट्स। मिक्स कॉलम के अंदर बेसिकली हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये एक कांस्टेंट मैट्रिक्स होता है जो कि गिवन होगा, उसको मल्टीप्लाई करते हैं स्टेट की एक कॉलम के साथ, कॉलम बाय कॉलम। ये स्टेट है, इस कॉलम को आप मल्टीप्लाई करते हैं इस कांस्टेंट के साथ, तो ये आपकी आउटपुट की कॉलम आ जाता है, ये वाली चीज़ आ जाती है। ये क्या है आपका मिक्स कॉलम स्टेट। मिक्स कॉलम में हम क्या करते हैं, हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं यूजिंग मॉड, ये मॉडुलस यूज़ करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। यानी कि अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, हमने देखा है कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल पॉलिनोमियल को इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमने चैप्टर 4 में आई थिंक देखा था, 3 या 4 के अंदर, मैट्रिक्स की किस तरह पॉलिनोमियल्स को हमने किस तरह मल्टीप्लाई किया। तो सेम तरीके से हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर दी है। ये देखिए, ये कांस्टेंट मैट्रिक्स है और ये आपकी स्टेट है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, बी को वाई, ये बन गया, तो ये एलिमेंट आ जाएगा, ये एलिमेंट आ जाएगा, ये एलिमेंट और फिर ये एलिमेंट, 4 एलिमेंट बन जाएंगे। फिर हम नेक्स्ट कॉलम लेंगे, ये देखें, ये एक और एग्जांपल है, ये आपका कांस्टेंट मैट्रिक्स, ये आपको गिवन होगा, कांस्टेंट मैट्रिक्स एल्गोरिथम में खुद डिफाइन किया है। ये आपकी स्टेट है, ये आपकी क्या है, न्यू स्टेट, यानी कि मिक्स कॉलम के बाद जो आउटपुट आएगी वो ये चीज़ है।
ये सिंपल आप मिक्स कॉलम परफॉर्म किया गया है, इसके अंदर मैट्रिक्स की पोलिनोमियल की मल्टीप्लिकेशन इस्तेमाल होती है, तो होपफुली ये आप खुद कर लेंगे। ऐड राउंड कीज़ के अंदर क्या है, आप सिंपल बाइट बाय बाइट ऐड करते हैं। एक मैट्रिक्स ये स्टेट है उसके अंदर की को ऐड करते हैं, एलिमेंट बाय एलिमेंट इस तरह मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, इसी तरह आप इसके अंदर ऐड करते हैं। ये वाला कॉलम और इस कीवर्ड के अंदर ये वाली चीज़ आपस में ऐड हो जाएगी, ये आपस में ऐड हो जाएगी, ये और ये ऐड करके ये रिजल्ट आ जाएगा। इस एलिमेंट को और इस एलिमेंट को ऐड करेंगे तो ये वाला एलिमेंट आ जाएगा। अब हमने क्या क्या चीज़ें देख ली हैं, देखेंगे हमने सब बाइट भी देख लिया, शिफ्ट रो भी देख ली, मिक्स कॉलम भी देख लिया, ऐड राउंड की भी देख ली। ऐड राउंड की के अंदर क्या हम की को ऐड करते हैं, यानी कि राउंड का कंप्लीट स्ट्रक्चर हमने देख लिया। हर राउंड का स्ट्रक्चर सेम है, तो हमने ये राउंड का स्ट्रक्चर देख लिया, ये भी देख लिया हमने। अब रह गया कि की एक्सपेंशन एल्गोरिथम, यानी कि अगर आपके पास साइफर की गिवन है उससे आपने राउंड कीज़ कैसे जनरेट करनी है, उसके लिए ये एल्गोरिथम है। राउंड की एक्सपेंशन, ये साइफर की है जो कि आपको इनिशियली गिवन होगी। आपने इसके ये कितने बिट्स की होंगी, 128 की भी हो सकती है, 256 की भी हो सकती है, 3 किस्म की वैल्यूज इसकी हो सकती हैं। एज्यूमिंग कि आपकी 128 बिट्स की है, तो आपने ये 4 बाइट के ग्रुप बना लेंगे। फर्स्ट ग्रुप जो है W0, ये W1, ये W2 और ये W3, ये आपकी बन जाएगी प्री राउंड की। W0, W1, W2, W3 ये आपकी प्री राउंड की के अंदर आप इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आप W4, W5, W6, W7 फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपका ये T4 की एक वैल्यू होगी उसका, और W0 का एक्सक्लूसिव R लेंगे तो W4 आ जाएगा, W4 का और W1 का एक्सक्लूसिव R लेंगे तो W5 आ जाएगा, W2 और W5 का एक्सक्लूसिव R लेंगे तो W6 आ जाएगा, W6 और W3 का एक्सक्लूसिव R लेंगे तो W7 आ जाएगा। तो आपकी राउंड 1 की कौन सी बन जाएगी, W4, W5, W6 और W7। उसके बाद आप राउंड 2 की जनरेट करेंगे। सेम प्रोसीजर, यहाँ पे T8 की वैल्यू को यूज़ करेंगे, और ये सिंपल वही तरीका जो मैं पिछली स्लाइड के अंदर एक्सप्लेन किया है, सेम तरीके से W8, W9, W10 और W11 ये आपकी कौन से राउंड की, सेकेंड राउंड की बन जाएगी। इसी तरह आप ये सारी कीज़ को जनरेट करेंगे। अब ये T की वैल्यू कहाँ से आएगी, T4, T8, T40 ये कहाँ से आएगी, ये आप यहाँ से इसके जरिए निकालेंगे। WI-1 लेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप अगर T4 फाइंड आउट कर रहे हैं तो WI की वैल्यू क्या है, 4-1, W3 लेंगे, उसके ऊपर क्या करेंगे, रोटेट वर्ड का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, उसके बाद सब वर्ड परफॉर्म करेंगे, उसके बाद राउंड कांस्टेंट के साथ एक्सक्लूसिव R लेंगे, और ये हमारे पास TI की वैल्यू आ जाएगी। रोटेट वर्ड क्या है, सर्कुलर लेफ्ट शिफ्ट ऑफ 4 बाइट कीवर्ड। इसके अंदर क्या है, आपने सिर्फ क्या करना है, सर्कुलरली शिफ्ट करना है 4 बाइट को। ये देखें B1, B2, B3, B4, अगर ये 4 बाइट्स हैं तो हमने क्या किया, इसको एक बाइट को सर्कुलरली शिफ्ट करके यहाँ पे ले आए, तो ये आपका क्या है, रोटेट वर्ड हो जाएगा। सब वर्ड के अंदर क्या है, सिंपल जिस तरह हमने
एस बॉक्सेस की परफॉर्म किया था, सब बाइट की इसी तरह ही हमने प्रोसेसिंग करनी है कि B1 लेना है, एस बॉक्स देखना है, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो एंट्री होगी इसके साथ रिप्लेस कर देना है, फिर B2 को लेना है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंट्री होगी उसके साथ रिप्लेस कर देना है, एस बॉक्सेस में जो हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया है वही करना है। और राउंड कांस्टेंट की वैल्यूज़ ये हैं जो कि हम यहाँ से इस्तेमाल करेंगे। इससे हमारा क्या आ जाएगा, टी की वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये एक एग्जांपल हुआ हुआ है T4 कैलकुलेट करने का। ये रोटेट वर्ड की एग्जांपल है। रोटेट वर्ड में ये इनपुट गया तो ये जो है बाइट 13 ये हेक्साडेसिमल में लिखे हुए हैं। हेक्साडेसिमल यानी कि 4 बिट में हर डिजिट जो है 4 बिट का है। तो ये 13 एक बाइट को आपने सर्कुलर लेफ्ट शिफ्ट कर दिया, 13 इधर आ गया। उसके बाद सब वर्ड किया, सब वर्ड के अंदर क्या किया हमने, ये वैल्यूज़ ली, एस बॉक्स को देखा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंट्रीज थी एस बॉक्स में उसके साथ रिप्लेस कर दिया। फॉर एग्जांपल ए का क्या मतलब है, एस बॉक्स के अंदर ए रो और एथ कॉलम। एस बॉक्स में जाएंगे अगर हम ये देखें, एथ रो, ये एथ रो और एथ कॉलम, ये वाला आ गया आपका ए सी के साथ रिप्लेस करना है इसको। ये देखें ए सी के साथ रिप्लेस किया है। फिर हम 54 को लेंगे, एस बॉक्स को कंसल्ट करेंगे और जो एंट्री होगी उसके साथ रिप्लेस कर देंगे जो कि 20 है। ठीक हो गया बेटा, ये इस तरह इसकी प्रोसेसिंग होगी। ये वही चीज़ है जो एक्सप्लेन की गई है। ये आपका है इनिशियल की जो आपको गिवन है, इसको आपने 4 ग्रुप्स बना लिए कि W0, W1, W2, W3 ये आपकी प्री राउंड की बन जाएगी। W4, W5, W6, W7 जो है ये आपकी राउंड 1 की बन जाएगी, ये राउंड 2 की बन जाएगी एंड सो ऑन। ये की एक्सपेंशंस की एक एग्जांपल की गई है, बुक के अंदर थी। अब देखें ये बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं, तो हम इसकी अगर हम करना चाहेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए आसान तरीका क्या है कि बुक वालों ने एक इसका सिंप्लीफाइड वर्जन अपेंडिक्स पी के अंदर गिवन है SAES के नाम से। वो स्मॉल लेवल पे है, वो छोटी बिट्स के ऊपर है, वो बाय हैंड हो सकते हैं। आप उसको अंडरस्टैंड करें, उसके अंदर जो एग्जांपल्स हैं वो आप खुद करने की कोशिश करें। इससे आपको AES की अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। ये है आपका डायग्राम, जर्नल कंप्लीट डायग्राम। ये देखें W0 और W3 ये आपका प्री राउंड की, ये एड राउंड की किया आपने। उसके बाद ये राउंड 1 है, राउंड 1 के अंदर सबसे पहले सब बाइट, शिफ्ट रो, मिक्स कॉलम, एड राउंड की और इसकी इनपुट किया W4 से W7 जो कि K1 है, राउंड 1 की ये हमने सारी की जनरेट की हुई है। ये एड राउंड, इसके अंदर देखें आपका जो लास्ट राउंड है इसके अंदर मिक्स कॉलम की ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। जब आप ये डिक्रिप्शन साइड है, इसके अंदर सबसे पहले आप एड राउंड करेंगे, उसके बाद इनवर्स शिफ्ट रो किया है तो इनवर्स शिफ्ट रो, सब बाइट किया है इधर तो इनवर्स सब बाइट, और एड राउंड की करना है, ये वाली एड राउंड की है। यहाँ पे जो एड राउंड किया है इसका इफेक्ट खत्म कैंसिल आउट करना है, और उसके बाद इनवर्स मिक्स कॉलम, ये आपका डिक्रिप्शन साइड है, ये आपकी इनक्रिप्शन साइड है। आई होप कि बेटा आपको समझ आ गई होगी। अगेन अच्छे तरीके से समझने के लिए ज़रूरी है कि आप बुक की रीडिंग करें। अपेंडिक्स ई जो है उसको आप अच्छे तरीके से समझें ताकि वहाँ से आपको अगर समझ आ गई तो आप इसको भी अच्छे तरीके से समझ सकेंगे।
इसके अलावा अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।